आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी में लिपटा हुआ राजमा मसाला। आप ये रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो आइए शुरू करते हैं इस सुपर टेस्टी राजमा मसाला की रेसिपी। राजमा मसाला बनाने के लिए मैंने 1.5 कप राजमा लिया था, जिसे रात भर पानी में भिगा दिया था। तो करीबन 12-13 घंटा के लिए आप इसे भिगा दीजिए। अब हम इसे कुकर में डाल देंगे और राजमा के 1 इंच ऊपर तक पानी रहे इतना पानी इसमें भर दीजिए। मैंने 3 कप पानी ले लिया है। इसमें हम 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता डालेंगे, जिसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच तेल डालेंगे, जिससे सीटी आएगी तो पानी कुकर से बाहर नहीं आएगा। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर 6 से 7 सीटी ले लेंगे। 6 से 7 सीटी में ये हो जाता है। कुकर में सीटी आ गई है, हमने 6 सीटी ले ली है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। जब तक कुकर ठंडा होता है हम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 15 से 20 लहसुन की कली ली है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इन्हें हम क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हो। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। हमारे राजमा की क्वांटिटी अच्छी है, इसलिए मसाले तेल अच्छे से यूज़ करना है। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 4 लौंग और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने यहाँ 3 मीडियम साइज के प्याज को एकदम बारीक कट करके ले लिया है और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर करीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये देखिए प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और हल्के से ब्राउन भी हो गए हैं। अब हम यहाँ अदरक और लहसुन भी डाल देते हैं और वापस हम इसे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। यहाँ मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर लिया है। साथ ही इसमें मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। ये तीखी नहीं होती है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हो। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच मैंने यहाँ कसूरी मेथी ली है, जिसे रोस्ट करके क्रश कर लिया है। मसालों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले हमारे जले नहीं, इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाल दिया है। अब हम मसालों को तेल सेपरेट होने तक फ्राई करेंगे। मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए तेल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। मैंने 5 टमाटर को मिक्सर में चलाकर पीस लिया था। तो आपको इसमें टमाटर प्याज का यूज़ अच्छे से करना है। ग्रेवी अच्छे से बनेगी तभी हमारे राजमा ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, क्योंकि हम इसे चावल के साथ बना रहे हैं, तो इसमें ग्रेवी अच्छे से होनी चाहिए। अब हम इसमें नमक भी डाल देते हैं, करीबन आधा चम्मच। पर नमक डालते टाइम ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने राजमा उबालते टाइम भी नमक डाला था। अब हम इसे ढककर लगभग 5-6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक हमारी ग्रेवी पकती है हम देख लेते हैं कि राजमा अच्छे से उबला है कि नहीं। हमने कुकर को कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही खोला है। मैं ये खड़े मसाले हटा रही हूँ, क्योंकि खड़े मसालों का फ्लेवर राजमा में आ चुका है। पानी को नहीं फेंकना है, क्योंकि यही पानी हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। और ये देखिए हमारा राजमा अच्छे से उबल चुका है। तो हम ग्रेवी को भी संभाल लेते हैं। हमें लगभग 4-5 मिनट हो गया है इसे पकाते हुए और तेल सतह पर आ गया है। तो मैं इसे 3-4 मिनट के लिए और पका लूँगी। वापस इसे ढक देते हैं। तो देखिए 4 मिनट हो गया है और अब हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए। तो अब हम इसमें ये राजमा डाल देते हैं। पानी के साथ ही डाल दीजिएगा। और साथ ही मैं यहाँ 1 हरी मिर्च भी डाल देती हूँ।
मैंने 1/4 कप राजमा अलग रख लिया है। हम इसे मैश करके डालेंगे जिससे ग्रेवी में एक अच्छा सा थिकनेस आ जाएगा। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही मैं यहाँ ये मैश किया हुआ राजमा भी डाल देती हूँ। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए। मैंने लगभग आधा कप पानी डाल दिया है और अब हम इसे ढककर लगभग 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। हमने ग्रेवी को 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया है और बीच में 2 बार हमने इसे चला लिया था। तो ये देखिए हमारा राजमा मसाला रेडी हो चुका है और ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। आप चाहें तो किचन किंग मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हो। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा राजमा रेडी है। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब हम इसे और टेस्टी बनाने के लिए इस पर तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने तड़का पैन में 1 चम्मच देसी घी लिया है। आधा चम्मच इसमें जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसमें 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसके ऊपर ये तड़का लगा देंगे। गैस का फ्लेम हमारा बंद है और अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे जिससे ये घी का फ्लेवर आ जाएगा राजमा में। और ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म राजमा मसाला रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आप राजमा की ये रेसिपी से राजमा मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।